जब भी दावत की बात होती है तो हम सभी को शाही लाजवाब खाने की याद आ जाती है, लेकिन यहाँ दावत शाही खाने की नहीं, इश्क की हो रही है। जी हाँ, बात की जा रही है बबली गर्ल परिणीति चोपड़ा और आशिकी 2 के आशिक आदित्य रॉय कपूर की अपकमिंग फिल्म दावत-ए-इश्क की। अब इन दोनों की ये दावत रेडी हो चुकी है सिनेमा घरों में उतरने के लिए, तो इसकी प्रमोशन करना भी जरूरी तो है ही। इसी के चलते ये दोनों उभरते स्टार्स पहुंचे दावत-ए-इश्क के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च में, जहां आदित्य एक लखनवी स्टाइल में लग रहे थे काफी डैशिंग, तो दूसरी ओर परिणीति जिन्हें हमेशा उनकी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए टोका जाता है, लेकिन इस दावत में तो वो लग रही थी एकदम क्लासी। कहीं ये सच तो नहीं कि आलिया परिणीति की सच में स्टाइलिस्ट बन गई हैं? खैर, ये तो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट रहा इन स्टार्स का दावत-ए-इश्क की शूटिंग के दौरान। Put on 10 kilos, I think, shooting this film. Yeah, even if we're not eating on camera, we've been eating off camera because we shot in Hyderabad, we shot in Lucknow. Every day lunch would come from tunde kebab, something or the other, jalebi, this, that. So yeah. इस फिल्म में परिणीति एक हैदराबादी लड़की का रोल निभा रही हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परिणीति पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इस रोल के लिए परिणीति ने दक्कनी एक्सेंट में बात करने की ट्रेनिंग भी ली। जी, मैं हैदराबाद से हूँ, तो मैं दक्कनी में बात करूँगी। ये लखनऊ से है, तो ये लखनवी अंदाज में बात करता है। एंड हबीब सर खुद उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आधा काम तो डायलॉग में हो गया था। बाकी हमें, जैसे मुझे और अनुपम सर को, हम दोनों पंजाबी हैं, हमें दक्कनी पे काम किया, तो हमने सिर्फ डायरेक्टर की बात सुनी जो राइटर भी थे पिक्चर के। तो जी, आपको दोनों आई होप एक अच्छी वे में दिखाई देगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि सब दक्कनी में बात नहीं करते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट है इंडिया का, तो हमने ट्राई किया कि ऐसी लैंग्वेज हो जो सबको समझ आए। जैसे कि हम जानते हैं कि दावत का मतलब होता है इनविटेशन फॉर फूड। अब देखते हैं कि चार्मिंग एंड बबली गर्ल परिणीति के लिए दावत-ए-इश्क का क्या मतलब है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे लिए पिक्चर है लव फॉर फूड, लव ओवर फूड, people who have the common element of food in their lives, and दावत होती है इनविटेशन, खाने की इनविटेशन। तो इनविटेशन कि आइए, खाना का लुत्फ उठाइए और इश्क में पड़ जाइए। एज एन एक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर होता है इन सेलेब्स पर, लेकिन आदित्य साहब भी इस प्रेशर को फील करते हैं या नहीं, इसी के बारे में बताया आदित्य ने। I think automatically you can make things complicated if you want to make them complicated. I've always used to keep it simple in my mind. If I really like something, I would do it. But yeah, you're right. Once you are accepted and once you become some kind of an established name, you start thinking of other factors. You start thinking of. सुनना चाहेंगे आप? हाँ, thank you sir. You start thinking of like economics. You start thinking of planning your career. But I try to think that I think it's important just to keep it simple. If you love something, do it. If you connect with it, do it. You can't plan life here. So, but yeah, pressures are there definitely. परिणीति पहले भी काम कर चुकी हैं यशराज बैनर के साथ उनकी पहली लीडिंग हिट इश्कज़ादे में। कहीं परिणीति ऐसा तो नहीं है कि आप आदित्य चोपड़ा के फेवरेट बन गए हैं? I felt that I understood him much more as a director when he directed me. I think अगर पहले 5 टेक लगते थे तो अब 3 टेक में समझ आ जाता है कि you know what is he looking for. तो एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। Also I felt very proud when he offered me the film, क्योंकि आप एक आदमी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो आपको अपनी पिक्चर में रिपीट करे, that means वो अच्छी चीज़ होती है। तो I felt very proud कि इश्कज़ादे के बाद ही offered me another film. सो हैदराबादी शू सेल्स गर्ल परिणीति और लखनवी आदित्य तो एक अलग तरह की दावत लेकर आ रहे हैं हम सब के लिए। अब देखना ये है कि 5 सितंबर को मिलने वाली ये दावत लोगों को कितनी पसंद आती है। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।